नीतीश जी का बड़ा योगदान रहा, तो हम मानकर चल रहे थे कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। बिहार के पॉलिटिक्स में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्या होगा कुछ पता नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन 23 जून को नीतीश कुमार जी ने 18 विपक्ष की पार्टियों को निमंत्रण दिया था, पटना में बैठक हुई, 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुई, और तीनों बैठकों में नीतीश जी का बड़ा योगदान रहा, तो हम मानकर चल रहे थे कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी की विचारधारा को हराने में कोई कदम नहीं छोड़ेंगे। 2 बजे को करीब 2 किलोमीटर लंबा पदयात्रा होगा। उसके बाद राहुल जी सिलीगुड़ी आएंगे, सिलीगुड़ी में भी 2 किलोमीटर का पदयात्रा होगा और जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद आज रात को हम उत्तर दिनाजपुर जिले में रुकेंगे, कल बिहार में जाएंगे, कल और परसों रात को वापस मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम लौट आएंगे। सर, न्याय यात्रा के साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या कहेंगे सर? असम में तो बहुत अन्याय हुआ था, जरूर, उसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिम बंगाल में कुछ यहाँ वहाँ परेशानी है, पर हमारे अध्यक्ष खरगे जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को खत भी लिखा है, पर हम विश्वास करते हैं कि सब ठीक चलेगा। सर, तृणमूल का कहना है यहाँ पर छोटे मोटे कुछ परेशानियां हैं, पर वो ठीक हो जाएगा। तृणमूल का कहना है कि दे आर वेरी मच विद इंडिया अलायंस। हाँ, बिल्कुल, हम भी मानते हैं कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, और हम जरूर चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में और मजबूत हो, सारे देश में मजबूत हो, ताकि हम एकजुट होकर बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा का मुकाबला करें। सर, ममता बनर्जी से अभी तक कोई रिस्पांस मिला है आपको? वो खरगे जी और ममता जी के बीच में बातचीत हुई है, और मैं समझता हूं कि खरगे जी ने उनको कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप आइए, शामिल होइए। अभी देखिए क्या होता है। सर, बिहार पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहना है? बिहार के पॉलिटिक्स में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्या होगा कुछ पता नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन 23 जून को नीतीश कुमार जी ने 18 विपक्ष की पार्टियों को निमंत्रण दिया था, पटना में बैठक हुई, 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हुई, और तीनों बैठकों में नीतीश जी का बड़ा योगदान रहा, तो हम मानकर चल रहे थे कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी की विचारधारा को हराने में कोई कदम नहीं छोड़ेंगे। अभी अगले 2-3 दिन में क्या होगा मैं क्या कह सकता हूँ।